यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विकास का एजेंडा है, उसकी जीत है। और मोदी जी और योगी जी के प्रति जनता का जो बढ़ता हुआ विश्वास है, ये उसकी जीत है। जो हमने विकास काम किए हैं, चाहे गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान हो, चाहे खाद्यान्न पदार्थों में गेहूं और चावल के क्रय केंद्र का उचित मूल्य खोलकर उचित मूल्यों पर उसका भुगतान करने का हो, चाहे कोई भी विकास के काम हो, हमने सब अपने वादों पर भी हम खरे उतरे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास दर्ज कराया है। कहा ये ज्यादातर जो लगातार कुछ दिनों से जिस तरीके से राजनीतिक उठापटक लगातार समाजवादी पार्टी कर रही है, उसमें अखिलेश यादव कह रहे थे कि इस उपचुनाव में बीजेपी को सब कुछ पता चल जाएगा कि किस स्टेज पर है। क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है कि पता चल गया होगा विपक्ष को कि इसमें क्या हो सकता है, जनता किसके साथ है, ये विपक्ष को अच्छी तरह पता लग गया होगा। और मैं समझता हूं कि ये चुनाव इस बात का भी संकेत है कि विपक्ष के दुष्प्रचार का जनता क्या कैसे जवाब देती है बैलेट के माध्यम से। ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 6 सीटों पर जीत। कहा ये भी ज्यादा की जो लोकप्रियता है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, ये भी बड़ी वजह मानते हैं। निश्चित रूप में मुख्यमंत्री ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने विकास के कार्यों को बढ़ाया है। विकास के एजेंडे वो जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने का काम किया है। तो जनता विश्वसनीयता देखती है, जनता भाई भतीजावाद नहीं देखती है, जनता जातिवाद नहीं देखती, क्षेत्रवाद और संप्रदायवाद नहीं देखती। जनता जान रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में एक ऐसा मुख्यमंत्री गद्दी पे बैठा है जो न्याय करेगा, जो विकास करेगा। कहा यह भी जाता कि ये जो चुनाव के नतीजे आएंगे वो कहीं ना कहीं 2022 की रणनीति तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन बैठे। ये 2022 का ट्रेलर है। अब पिक्चर जो है वैसे ही होगी जैसे ट्रेलर होता है। तो पिक्चर मैं समझता हूँ कि 2022 का चुनाव और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा संकेत। बिहार चुनाव में भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन हुआ है, क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, हमको विश्वास था कि बिहार में जनता भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगियों के साथ है। और आज आपने देखा जिस प्रकार से बीजेपी के प्रति विशेष आकर्षण बढ़ा है, वो भी एक उदाहरण बना है। और मैं समझता हूँ कि बिहार में भी जो आगे चल रहे हैं वो इस बात का संकेत है विपक्ष को कि विपक्ष की जो हताशा निराशा है वो शब्दों में हो सकती है, लेकिन वोटों में नहीं हो सकती। वोटों में जनता बीजेपी के साथ है। थैंक यू। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा स्वाभाविक सी बात है, संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो चुनाव परिणाम है ये 2022 का ट्रेलर है। विपक्ष को पता चल गया होगा कि जनता क्या सोच रही है, जनता का मूड क्या है, वो किसके पक्ष में है। नौगांवा सादात सीट जो शुरू में समाजवादी पार्टी इस पर आगे चल रही थी, वहां से बीजेपी की उम्मीदवार जीत गई हैं संगीता चौहान। उनसे बात की हमारे संवाददाता ने। अमरोहा की नौगांवा सादात विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी संगीता चौहान जीत चुकी हैं। उन्होंने अपने पति की जो राजनीतिक विरासत थी उसको हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, ये बताइए कितनी बड़ी जीत है आपकी और कितना मुश्किल ये सफर था आपका, अचानक से राजनीति में आना पड़ा अपने पति के निधन के बाद? देखिए, मेरे पति 35 दिन तक अस्पताल में रहे। उस पूरे समय में मेरे को कोई होश नहीं रहा। फिर 15 दिन उनकी अनेक जो हमको विधि विधान से क्रियाक्रम किया, उसके तुरंत बाद ये ऐसा लगा कि शायद मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा। मेरे लिए बहुत मुश्किल निर्णय था, लेकिन पार्टी ने मेरा बहुत सहयोग किया। उन्होंने हर बच्चों की तरह मेरे को प्यार से हर चीज़ में मेरे को गाइड किया और मैं यहाँ की जनता की बहुत आभारी हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं की। जिसकी जीत के लिए किसको श्रेय देंगी? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से आए, आपके लिए प्रचार किया, उसके अलावा जो आपके पति का काम था, काफ़ी लंबे समय से इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, वो लोकसभा में भी रहे हैं और विधानसभा में भी रहे हैं, तो किसको आप श्रेय देंगे आज की जीत के लिए? ऐसा 29 साल से माननीय चेतन चौहान जी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल रहा इस क्षेत्र में, अमरोहा क्षेत्र में। फिर वो नौगांवा से 2017 में एमएलए बने, बाद में कैबिनेट मंत्री बने। माननीय योगी जी की सरकार जब से 2017 में आई, जो प्रदेश का स्वरूप है वो बदला है। सुरक्षा की दृष्टि से देखिए, बिजली की दृष्टि से देखिए, सड़क की दृष्टि से देखिए, पानी की दृष्टि से देखिए, हर चीज़ में वो अपना योगदान बना रहे हैं। क्या लग रहा था आप सुबह में जिस तरह से आप पिछड़ रही थी, तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी, क्या लग रहा था आप? मुझे कोई भय नहीं था, मुझे पक्का मालूम था। वो भाजपा पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन मैं उनको कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज, भूमाफिया राज, जंगल राज
नहीं आएगा, यहाँ राम राज्य है और राम राज्य ही रहेगा। निश्चित तौर से विकास सबसे बड़ा आधार होता है। केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की योजनाएं जन जन तक, जमीन तक, यूपी में भी पहुंची और बिहार में भी पहुंची और देश के हर राज्य में पहुंची, और उसका परिणाम कमल का खिलना है। और बिहार के अंदर भी इतनी जबरदस्त विजय, जिससे के कारण से केवल बिहार ही नहीं पूरा देश खुश है। और यूपी के उपचुनाव का इतना शानदार रिजल्ट, और इस रिजल्ट से मैं यह मानता हूं कि एक बहुत बड़ा संदेश है। और जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, उनके सपने रह जाएंगे, मुंगेरी लाल वाले ही सपने। प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा था विपक्ष, वो सपना ही रह गया और सपने ही रह जाएंगे। और ये प्रदेश सरकार के विकास के काम की जीत है। ऐसी ही बात डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कही थी थोड़ी देर पहले। बीजेपी इलेक्टेड, प्रसन्न, खासकर सरकार में जो मंत्री हैं